व्हाट्सअप एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हम लोगों ने इंट्रोडक्शन के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस करे, हम लोगों ने कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम के करे, हम लोगों ने डिमांड के करे। आज हम लोग करेंगे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। मुझे पूरी उम्मीद है तुम लोगों ने क्विक रिवीजन ले लिया होगा, क्योंकि मैंने सुबह ही टेलीग्राम पे बता दिया था कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। लास्ट इलास्टिसिटी के न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं, एमसीक्यूज करने वाले हैं, कुछ और चीज़ें करने वाले हैं। तो अच्छे से तुमने पढ़ाई करी होगी, नहीं करी है तो यार वीडियो के बाद कर लेना, पढ़ना जरूरी है और इलास्टिसिटी पूरा कर लो। चलो जल्दी से कॉपी पेन लेके आओ। 10 क्वेश्चंस, कितने नंबर आएंगे तुम्हें बताना है। लेट्स बिगिन। तो गाइस मैंने लिखे हैं 10 गुड क्वेश्चंस फ्रॉम इलास्टिसिटी। बहुत ध्यान से सॉल्व करना और बताना। Question number 1, if there is no change in demand even in case of rise in price, प्राइस बढ़ रहा है बट डिमांड में कोई भी चेंज नहीं है, मतलब डिमांड में चेंज ही नहीं है, तो उसको आप क्या बोलते हो? क्या आप इलास्टिक बोलते हो, परफेक्टली इलास्टिक बोलते हो, इन इलास्टिक बोलते हो, या आप एनी ऑफ द अबव बोल सकते हो? इस तरीके के ऑप्शंस आ सकते हैं। तो जब भी हमारे पास कोई भी चेंज नहीं हो, नो चेंज, तो उसको हम क्या बोल देते हैं? इन इलास्टिक। बेटा इलास्टिक का मतलब चेंज होना होता है ना। अब जब चेंज ही नहीं हो रहा यार तो फिर वो इनइलास्टिक है ऑब्वियसली, राइट। नंबर 2, विच ऑफ दीज विल हैव द लीस्ट इलास्टिक डिमांड? सबसे कम इलास्टिक, यानी डिमांड में सबसे कम चेंज कब आएगा? अगर प्राइस बढ़े या कम हो तो किसकी डिमांड में सबसे कम चेंज आएगा? अगर एसी सस्ता हो जाए तो मैं तो भाग के लूंगा यार। मेडिसिन में भी अगर मेडिसिन सस्ती होगी यार तो लोग फटाफट स्टॉक करेंगे, बोलेंगे यार मुझे, अब सपोज कोई बीपी पेशेंट है, कोई शुगर पेशेंट है, उसको लाइफ टाइम वो मेडिसिन खानी है, सस्ती हो जाए तो वो थोड़ी तो डिमांड कम ज़्यादा करेगा, है ना। बुक्स पे भी ऐसा ही प्रभाव पड़ेगा। मैच बॉक्स, इसका आंसर बनेगा मैच बॉक्स। मैच बॉक्स पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैच बॉक्स सस्ता हो जाए तो क्या घर में अलमारी भर लोगे मैच बॉक्स से कि मैचेस भर लो? सस्ती हो गई, महंगी हो गई तो भी यार कुछ ऐसा फर्क नहीं है, 1 से 2 रुपए की हो जाएगी, 2 से 4 की हो जाएगी, बस इतना ही तो है, ठीक है। फॉलोइंग डायग्राम रिप्रेजेंट्स इलास्टिसिटीज। बताना है आपको कि यहाँ इलास्टिसिटी कितनी है, यहाँ कितनी है और यहाँ कितनी है। इलास्टिसिटी आपको डिफाइन करनी है इन डायग्राम्स की मदद से। तो अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो यहाँ होगी इलास्टिसिटी इनफाइनाइट, यहाँ होगी 1 और यहाँ होगी 0। जितना ऊपर जाता रहता है उतना इलास्टिसिटी बढ़ता रहता है, ये याद रखना। फ्लैटर द कर्व मोर विल बी द इलास्टिसिटी। जितना फ्लैट होगा उतना इलास्टिसिटी बढ़ता जाएगा, ठीक है। नेगेटिव साइंस क्या शो करता है? इलास्टिसिटी में आपने हमेशा देखा होगा नेगेटिव साइन होगा। तो नेगेटिव साइन क्या दिखाता है? नेगेटिव साइन इंडिकेट्स इनवर्स रिलेशनशिप। इनवर्स रिलेशनशिप किसके बीच में? प्राइस और क्वांटिटी डिमांडेड के बीच में, कि एक बढ़ेगा तो दूसरा कम होगा, ठीक है। इफ डिमांड फॉर अ गुड इज मेड बाय अ रिच कंज्यूमर, फैक्टर्स अफेक्टिंग इलास्टिसिटी में था कि अगर किसी की इनकम ज्यादा है, अमीर इंसान है, तो उसको बहुत ज़्यादा फर्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा प्राइस ऊपर नीचे होने से? क्या उसकी डिमांड लेस इलास्टिक होगी? क्या उसकी डिमांड परफेक्टली इलास्टिक होगी? क्या उसकी डिमांड यूनिटरी इलास्टिक होगी? क्या उसकी डिमांड हाईली इलास्टिक होगी? इसका सही आंसर बनेगा लेस इलास्टिक। उसको कम फर्क पड़ता है यार, वो इतना अमीर है, प्राइस ज़्यादा भी हो जाएगा तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। परफेक्टली का मतलब बहुत ज़्यादा चेंज होना, यूनिटरी का मतलब सेम चेंज होना, कि अगर 100% से कोई चीज़ महंगी हुई है तो 100% ही डिमांड कम हो जाएगी, ठीक है। हाईली मतलब थोड़ा ज़्यादा चेंज होना, तो यहाँ पे बेसिकली लेस इलास्टिक। व्हेन प्राइस ऑफ बर्गर इंक्रीजेस बाय 22%, प्राइस बढ़ गया 22% से, तो डिमांड गिर गया 35% से, डिमांड 35% से। तो ईडी कैसा है? देखो ईडी का फॉर्मूला होता है परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस। तो क्वांटिटी में चेंज है 35% का और प्राइस में चेंज है 22% का। तो ये 1 से तो ज़्यादा जा रहा है, 1 से ज़्यादा जा रहा है तो यूनिटरी तो नहीं है, यूनिटरी हम 1 को बोलते हैं। परफेक्टली होता है इनफाइनाइट, ये भी नहीं है। इनइलास्टिक होता है 0, ये भी नहीं है। 1 से ज़्यादा हम इलास्टिक ही बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं? इलास्टिक। अगर 1 आए तो यूनिटरी, 0 आए तो इनइलास्टिक, इन्फिनिटी आए तो हाईली इलास्टिक, समझ गए? इस तरीके से। अब इफ अ कमोडिटी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स, एक ऐसा कमोडिटी है जिसके बहुत सारे सब्स्टिट्यूट्स हैं, तो उसका ईडी का कर्व कौन सा होगा? क्या वो आर होगा, क्या वो एस होगा, क्या वो बोथ होगा या नन होगा? देखो एस एक स्टीप कर्व है और आर एक फ्लैट कर्व है। अब अगर उसके सब्स्टिट्यूट है तो आप चेंज कर सकते हो उसकी डिमांड, उसमें इलास्टिसिटी ज़्यादा होगी। और मैंने तुम्हें अभी ऊपर क्या बताया, जितना फ्लैट उतनी इलास्टिसिटी ज़्यादा। तो यहाँ पे सही ऑप्शन बनेगा आर, एस नहीं। एस कम इलास्टिक है। जितना स्टीप, अगर मैं इसे ऐसा कर दूँ और कम हो गया, ऐसा कर दूँ और कम हो गया,
और इसकी फ्लैटनेस बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ बढ़ाता जाऊँ तो ये इलास्टिसिटी बढ़ती जाएगी, ठीक है। गिव द फॉर्मूला टू कैलकुलेट ईडी, ये तो यार मैंने वैसे ही मन करा मैंने लिख दिया ताकि तुम्हारे फॉर्मूलाज रिवाइज हो जाए। एक तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड डिवाइड बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस ऊपर लिखा था, और दूसरा डेल्टा क्यू अपॉन क्यू इंटू पी अपॉन डेल्टा पी। ये तुम लोग को फॉर्मूलाज पता होने चाहिए, फॉर्मूला लिख के देख लेना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन कर्व क्या शो करता है इलास्टिसिटी के बारे में। देखो इस तरीके के सवाल कंफ्यूज करते हैं, वर्टिकल स्ट्रेट लाइन और हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन ईडी के बारे में क्या रिफ्लेक्ट करते हैं। देखो वही वाले कर्व बनेंगे, अगर कर्व आ रहा है ऐसा वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, अगर कर्व आ रहा है ऐसा हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन, तो ये क्या रिफ्लेक्ट कर रहे हैं। तो पहला वर्टिकल है ये, इसका आंसर बनेगा ईडी बराबर 0। ये शो कर रहा है कि ईडी 0 है, इनइलास्टिक है जो भी गुड है, ठीक है। और ये शो कर रहा है ईडी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, परफेक्टली इलास्टिक। बहुत ज़्यादा डिमांड चेंज होती है प्राइस में, बहुत ही माइनर चेंज से। तो इस तरीके के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ये दोनों के दोनों सावधान इंडिया सवाल हैं, अच्छे से पढ़ लेना, एक बार गो थ्रू कर लेना। वर्टिकल हमेशा ईडी 0, हॉरिजॉन्टल हमेशा ईडी इनफाइनाइट, ठीक है। अगर मैं तुम लोग को 5 डिग्रीज दिखाऊं इलास्टिसिटी की, तो हमेशा याद रखो ये ईडी 0 आ गया, ये ईडी इनफाइनाइट आ गया, ये ईडी 1 हो गया, ये लेस देन 1, ये ग्रेटर देन 1। देखो ईडी 0, ये लेस देन 1, ये 1, ये ग्रेटर देन 1, यहाँ पे लेस देन लेना था, ईडी लेस देन 1, ठीक है। यहाँ ईडी ग्रेटर देन 1 आ गया और यहाँ ईडी इनफाइनाइट हो गया। इस तरीके से 0 लेस देन 1, 1 ग्रेटर देन 1, ईडी इनफाइनाइट। जितना फ्लैट होगा, जितना ऊपर जाएगा जाएगा जाएगा, उतना इलास्टिसिटी बढ़ता चला जाएगा, समझ रहे हो। तो ये थे हमारे पास 10 नाइस गुड क्वेश्चंस फ्रॉम इलास्टिसिटी। मुझे पूरी उम्मीद है आपने अच्छे से करे होंगे, और इसमें हो सकता है तुम्हें कुछ क्वेश्चंस ने परेशान करा होगा क्योंकि ईडी की थ्योरी थोड़ी सी टेक्निकल है, बट मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखा तो देख सकते हो, आप प्लेलिस्ट बना चुका हूँ मैं टर्म 1 के लिए, आप उसमें जाके देखोगे, आपको इजीली मिल जाएगी, सर्च करोगे तो भी मिल जाएगी। तो इसी तरीके से ईडी के क्वेश्चंस करो, प्रैक्टिस करो। कुछ और इश्यूज आ रहे हैं तो लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन, उसको भी दूर करेंगे। तो माइक्रो टर्म 1 ऑलमोस्ट हमने कर लिया, स्टैटिस्टिक्स की तरफ चलेंगे। और बस वीडियो को लाइक करना मत भूलना यार, सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, क्योंकि 11th में बच्चों को पता नहीं होता कि यूट्यूब पे भी ऐसी ऐसी चीज़ें हैं। 11th के बच्चे कम जानते हैं, 12th में तो सबको पता चल जाता है 12th तक आते आते, बट क्योंकि कॉमर्स आपके नया होता है तो समटाइम्स पता नहीं होता। तो शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं हमेशा की तरह तुम पे छोड़ता हूँ। शेयर करना, लाइक करना और अच्छे से पढ़ाई करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। दिस इज इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच।